आम आदमी पार्टी के 7 एमपीज जो राज्यसभा एमपीज थे वो छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, जिनमें खासतौर से राघव चड्ढा की भी बात आ रही है। इलेक्शंस 2027 में पंजाब में होने हैं असेंबली इलेक्शंस, और इसके चलते बीजेपी ने इससे पहले भी बहुत से और लोग हैं जिनको अपने साथ जोड़ा है। टारगेट उनका ऑब्वियसली ये होगा कि हम पंजाब को किस तरह से जीत पाए। लेकिन दूसरी बात जो खास बात है वो ये है कि बीजेपी जो है वो इस वक्त राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी बराबर करने के पीछे पड़ी हुई है, जो अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 7 एमपीज एक साथ निकलना, और जबकि इतने सारे लोग एक साथ निकल जाएं, हाफ ऑफ दी जो एमपीज है वो निकल जाएं, तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग रहा है। और शायद ये एक वजह थी कि आम आदमी पार्टी के जो 7 एमपीज हैं वो निकल के अभी भी राज्यसभा मेंबर्स हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जब ये निकलने वाले थे उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इनसे बात करनी भी चाहिए थी कि आप लोग रिजाइन कर लीजिए, फिर आपको दूसरा मौका भी दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही 7 एमपीज ने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी है। दूसरी बात यह है कि जब आप जो है, जो आम आदमी पार्टी है, वो ये कह रही थी कि राघव चड्ढा जो है वो सॉफ्ट पीआर कर रहे हैं, यानी अपने लिए पीआर कर रहे हैं कि जब वो निकल जाएंगे पार्टी से तो उनका इतना इम्पैक्ट ना पड़े पर्सनल लेवल पे। लेकिन ऐसा फिलहाल होते हुए नजर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके निकल जाने के 2 दिन बाद ही उनके कम से कम 1 मिलियन फॉलोवर्स उनके इंस्टाग्राम से गायब हो गए या लोगों ने अनफॉलो कर दिया। कल से आप जब ट्रेंड देख रहे होंगे वो सारा का सारा ट्रेंड राघव चड्ढा के खिलाफ हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स में किसी भी तरह से आइडियोलॉजी माना रखती है, या फिर ये कि अब आइडियोलॉजी की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि जिन्हें जहां पे फायदा दिख रहा है वहीं पे जा रहे हैं।